जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी ने आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्म स्वरूप। मैं तो ज्ञानानंदी आत्मा नित्यानंदमय सुत स्वरूप। देवगुरु की आज्ञा लेकर के हमारा स्वाध्याय चल रहा है चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन शास्त्र जी का। उसमें तीसरे नंबर के प्रश्न के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ साधकों की जो शंका है, कुछ साधकों को जो समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले समझ लेते हैं अपन। नहीं समझ में आने की बात तो ये है कि ये पर्यायों का विषय जो है ना, वो सूक्ष्म है। मोटे मोटे विषय तो हमने जान लिए हैं, पहले ही जानते ही आए हैं, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर में हमारा जन्म हुआ है। तो अब ये पर्याय जो है उसमें सापेक्ष पर्याय के लिए ज्यादा शंकाएं बनी हुई है। एक बात हो गई कि निरपेक्ष पर्याय जो है वो तो आत्मा को समर्पित हो गई, उसने तो पर का आश्रय कभी भी किया ही नहीं है। लेकिन ये जो सापेक्ष पर्याय है उसके अंदर में भी पर सापेक्ष पर्याय जो है उसने पर का आश्रय ले लिया, पूरी बात खत्म। लेकिन बीच की जो है ना स्व सापेक्ष पर्याय, उसके विषय में अभी भी थोड़ी भ्रांति है। स्व सापेक्ष पर्याय का क्या हुआ कि जब वो आत्मा में से, द्रव्य में से जब निकली, तो ये स्व सापेक्ष पर्याय पहले बाहर की ओर ही मुड़ गई। उसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया और पर में ही चली गई। अब पर में चली गई, पर का ही लक्ष्य करने लग गई, पर में ही मतलब सुख ढूंढने लग गई। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे पता लगा कि पर में तो कहीं सुख है ही नहीं, सुख तो मेरे भीतर में ही है। ये समझ आने के पश्चात क्या है कि वो है ना वापिस, मतलब उसने अपना मुख जो है वो वापिस मोड़ लिया और वो स्व की ओर दृष्टि करने लग गए। और इसका यहाँ पर दो हिस्सा हो गया। जो पर सापेक्ष पर्याय है वो तो पर में ही लगी रही, उसको लगा कि नहीं सुख यहीं से मिलेगा और सुख प्राप्ति होगी, ऐसी आशाओं के माध्यम से। और ये सापेक्ष पर्याय जो है वो अंतर्मुखी दृष्टि करने लग गई, लेकिन आत्मा के साथ अभेद हुई नहीं और कभी भी होगी भी नहीं, क्योंकि उसने एक बार तो पर का लक्ष्य किया है ना। सोचो, 3 बेटे हैं, बड़ा समर्पित है वो तो निरपेक्ष पर्याय,
पर का लक्ष्य करने लग गया कि मुझे आपके पास से सुख नहीं मिलेगा, मुझे और कहीं से ही सुख मिलेगा, ऐसा सोच करके वो पर में ही चला गया। लेकिन ये जो स्व सापेक्ष पर्याय है ना, वो पर में गई, लेकिन उसे समझ आ गई कि यहाँ तो सुख नहीं है, और मैं अब है ना अंतर्मुखी दृष्टि कर लूं। तो अंतर्मुखी दृष्टि कर ले। अब यहां आकर के भी क्या किया स्व सापेक्ष पर्याय ने, उनकी डिमांड चालू रही, उनका ये मांगना चालू रहा। जो पर में सुख था, पर में सुख मांगना कि मुझे ये पर से सुख मिलेगा, अब यहां उनको ये लगा कि मुझे यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, यदि मुझे मुनि दशा प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, यदि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं मोक्ष में चला जाऊंगा तब तो मुझे सुख ही सुख है। अभी भी दृष्टि तो उनकी पर के अंदर में ही है कि सम्यक दर्शन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन अरे भाई, तू तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वरूपात्मा है, तेरे पास तो लबालब सुख भरा ही पड़ा हुआ है, और तू पर में दृष्टि कर रहा है। अब ये स्व सापेक्ष पर्याय ने जो ये गलती करी ने, इस कारण से अब उनका कभी भी मिलान जो है वो द्रव्य के साथ तो नहीं होगा। ये स्व सापेक्ष पर्याय क्या है कि ये डिमांड करके पर में सुख ढूंढ रही है, लेकिन दृष्टि अपनी ओर नहीं कर रही है। अपने में अपनापन जो होता है ना, वो नहीं कर रही है। अपने में अपनापन करे, आहा, अपने में अपनापन, लबालब सुख से परिपूर्ण ऐसा मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव नित्य हूं, मेरे पास क्या चीज की कमी है कि मैं इधर उधर भाग रही हूं। लेकिन अभी है ना अपने खजाने का तो होश नहीं है, और पर के खजाने के अंदर में बहुत है, ऐसा मानना गलती है। और ये स्व सापेक्ष पर्याय ना शुद्ध हुई ना अशुद्ध हुई, लेकिन इसने पर मुख से तो अपनी दृष्टि हटा ली है ना, तो इसको नाम दे दिया गया विशुद्ध। ये विशुद्ध पर्याय है। ठीक है, अब आपकी समझ में काफी हद तक आ गया होगा। निरपेक्ष पर्याय बिल्कुल समर्पित है, वो तो कहीं पर का लक्ष्य ही नहीं कर रही है, और आत्मा के अनंत सुख को भोग भी रही है, क्योंकि आत्मा में मिल गई है। जब पिता अपने बेटे को बेटा समर्पित हो जाएगा तो पिता सब कुछ उनको दे देगा न। इसी प्रकार से यहाँ पर ये द्रव्य के अंदर में मिल गई है और द्रव्य का सुख भी प्राप्त कर रही है। पर सापेक्ष पर्याय तो स्पष्ट है, उलझन थोड़ी बहुत जो थी वो ये स्व सापेक्ष की। ऐसा मत सोचना कि उनका सम्यक दर्शन की डिमांड है तो आहा ये तो महान हो गई, इसका तो अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष का है। अरे भाई, तो मोक्ष स्वरूप है, इसी वक्त है, तेरे भीतर के अंदर में अनंत सुख, केवल ज्ञानी जो सुख भोग रहे है उससे भी अधिक सुख भोग रहा है तू। मैं जा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए हे जीव, तू अपनी समृद्धि का विचार कर। अपनी समृद्धि जो लबालब भरी पड़ी है,
और पर के अंदर में मेरी दृष्टि। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जहां तक आप लोगों की उलझन थी वो सुलझ गई होगी। अब आके हम ये प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न आगे क्या कह रहा है। अपन ने कहाँ तक किया था कल, ये हमारा ये है कि यहाँ तक था कि मुमुक्षु का प्रश्न था, निर्णय तो ऐसा ही है कि गायक के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति का अन्य कोई उपाय है ही नहीं, परंतु जोर नहीं आता, तो जोर के लिए क्या किया जाए। थोड़ी सी चर्चा तो हमने कल कर ली थी कि सम्यक दर्शन का विषय ही गायक है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करनी है, तो डॉक्टर की किताबें, डॉक्टरी प्रैक्टिकल जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो विषय क्या है, तो कहते विषय जो है वो गायक है, ध्रुव है। तो यहाँ उसका उपाय तो एक ही है कि सम्यक दर्शन के लिए गायक को अपना विषय बनाया जाए। अंतर का पुरुषार्थ किए बिना, लगन लगाए बिना छुटकारा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। जिनको छूटना है वो अंतर से पुरुषार्थ करे। छूटना है, बस छूटना है। अनंत काल निकल गया, अब ये जो एक सुंदर मौका मिला है, इस मौके को अब जाने नहीं देना है। बहुत भटके हैं, बहुत भटके हैं। अब भटकना बस अब समाप्त करना है। तो वो अंतर से पुरुषार्थ किए बिना, लगन लगाए बिना छुटकारा नहीं। अनादि का दूसरा अभ्यास है। सबसे ज्यादा तो हमको है ना आहार संज्ञा ने मारा है। आहार संज्ञा, क्योंकि हम जहां पर एकेंद्रिय में थे तब भी हमारी आहार संज्ञा तो थी, है ना। खाद पानी की आहार संज्ञा थी, वो सब थी। तो अनादि का ये अभ्यास है आहार का, और पुरुषार्थ की मंदता है, इसलिए अन्यत्र कहीं रुकता ही रहता है। हमने मोबाइल के माध्यम से आपको बताया था, क्योंकि ये है ना हमारे साथ भी घटित होता है, इसलिए हमें पता है कि जब सोचते हैं कि किसी का प्रवचन हम मतलब इसमें से सुने, क्योंकि आजकल तो परमहंस योगानंद, उनकी बातें बहुत ही अच्छी आ रही है, उनका जीवन चरित्र चल रहा है, तो निकालते तो है उनका जीवन चरित्र, मगर बीच में 2-3 ऐसी बातें आ जाती है कि जिसमें हम थोड़ा रुक जाते हैं और हमारा समय यूं ही 3-4 मिनट का बर्बाद हो जाता है। फिर ध्यान आता है कि अरे ये इधर उधर में देखने से हमारी आत्मा को लाभ क्या। आप लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि आप अन्यत्र कहीं पर अटको ने, तब आप अपने आप से प्रश्न करना कि ये कार्य करने से, ये क्रिया करने से, ये देखने से मेरी आत्मा को लाभ क्या। वही समय पर अपने कदम जो है ना फिर पीछे की ओर चले जाएंगे और आत्मा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि भेद ज्ञान का प्रयत्न पुरुषार्थ बार बार करता रहे, बारंबार भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करे तो हमारा कार्य सिद्ध हो। और ये बात तो हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं ना
कि वेद ज्ञान का ही मार्ग है। तो उसके आगे कहते हैं मुमुक्षु भी तत्वलक्षी है। वो तो हमारी पहले से ही बात हो गई है। तो अब मुमुक्षु फिर प्रश्न करता है, आप लोगों के जैसा है ना, और ऐसा ही होना चाहिए। जिनको प्राप्त करना है उनको अंदर से जिज्ञासा जागनी ही चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ ही ये है, जिज्ञासा, जिनको जागने की इच्छा है वो जिज्ञासा। तो मुमुक्षु कहता है कि आप कहते हैं वह बात सच है कि जीव कहीं अन्यत्र रुकता है। उनको भी मेरी तरह पता है कि जीव अन्यत्र कहीं रुकता है, उसका ख्याल आ गया है, परंतु उस समय अलग कैसे हो? बस ऐसे अलग हो कि इस कार्य से मेरी आत्मा को लाभ क्या? गैलरी में 2 मिनट खड़े हो जाने से मेरी आत्मा को लाभ क्या? अन्यत्र इधर उधर में 2 मिनट बातों का टाइम लगा देना, उससे मेरी आत्मा को लाभ क्या? हर जगह पर ये बात लगाई जाए कि ये कार्य करने से मेरी आत्मा को लाभ क्या, तो फिर वहां से वो कार्य से अपन जरूर पीछे मुड़ सकते हैं। तो यहाँ बेंसरी ने समाधान दिया है कि ज्ञान से निर्णय किया है, परंतु भीतर से हृदय इतना भिंजा हुआ नहीं है। कहीं से सुन लिया होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ये बात जान ली होगी तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अंदर से भिंजा हुआ नहीं। हृदय जो भिंजना चाहिए ना, अंदर की परिणति जो कि आहा मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा, और आज दिन तक मैं अनभिज्ञ रहा क्या? नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया, अनंत काल भटक लिया, लेकिन अब नहीं भटकना। वो भजन हम बहुत बोलते थे पहले तो, कि अब हम नहीं भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। तो जब अपनी खबर हो जाए उसके बाद में जीव है ना, स्व की दिशा पकड़ लेवे, तो अंदर से जब हृदय भिंजो जाता है, परिणति जो भीग करके निकलती है, तो स्वयं को भीतर में खटक लगे तो भिन्न पड़े, खटका लगना चाहिए। कभी हो जाता ना, कोई ऐसा वैसा काम गलत हो गया, अरे हाय मैंने ये क्या कर लिया, ये कैसे हो गया, ऐसा भीतर से होता है ना। तो यहां पर भी ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली। अनादि का नाथ अपने अंदर में बैठा हुआ है और पर के अंदर में भागता रहा मैं। कितने ही नाथ बना लिए, कितने ही देव बना लिए, लेकिन अंदर का नाथ जो है उसको जाने बिना हमारे स्वरूप की परिणति, हमारे स्वरूप के अंदर में रहे हुए अनंत गुण, उसका परिचय हुए बिना ये जीव सिद्ध वित्त नहीं हो सकता। भेद ज्ञान का मार्ग ही ऐसा है कि जो हमें अभेद में ले जाएगा। अंतर में खटक लगनी चाहिए और ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। यह विभाव मात्र दुख रूप है, ये लगे। ज्ञायक की महिमा तब आएगी कि जब हम ज्ञानी पुरुषों के शास्त्र को पठन पाठन करेंगे, क्योंकि ज्ञान सारा का सारा जो है ना, वो आगम में से निकला है। आगम में से निकला हुआ ज्ञान जो है वो ही हमें परमार्थ की ओर ले जा सकता है। आगम ठीक है हमारी समझ में नहीं आए
वैसे तो आगम के अंदर में कदम कदम पर ज्ञान की बातें और दृष्टि की बातें कि कहाँ अपनापन करना और कहाँ अपनापन नहीं करना, ये सब बातें उसी के अंदर में आती है। तो गायक की महिमा आनी चाहिए, विभाव मात्र दुख रूप है, ऐसा अंतर से वेदन आना चाहिए। संसार के अंदर में कहीं पर भी सुख नहीं है, सुखाभास जरूर है, होता है ना। मकान छोटे से बड़ा ले लिया, सुखी हो गए ना, सुखी नहीं हुए, सुखाभास लग रहा है ये, क्या बड़ा मकान मुझे सुख दे देगा, बड़ी गाड़ी ले ली कि मुझे ये सुख दे देगी, मगर वही चीजें कुछ समय के बाद में इतनी यातनामयी लगने लग जाती है कि अरे ये क्या। तो फिर क्या है कि बाहर के अंदर में कहीं पर भी सुख नहीं है और गायक के अंदर में लबालब सुख पड़ा है, मगर गायक के पास हम जा नहीं रहे हैं, गायक की दृष्टि नहीं कर रहे, अंतर्मुखी अपनापन नहीं कर रहे हैं। दृष्टि का विषय अपनापन करने का ही है। यह विभाव दुख रूप है और दुख जो है वो दुख फल रूप है। ऐसी खटक लगे तो उसे तो वो भिन्न पड़े। जो विभाव दशा हमारी है, वो विभाव दशा में से स्वभाव दशा में आना है। कल हमने जैसे कहा था, हमारे भीतर में लगातार चलता रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, और लगातार पर से, अभी स्व से नहीं हो रहा है तो पर से भेद विज्ञान करते रहे। पर से करते करते स्व का भेद विज्ञान भी चालू हो जाएगा। स्व का भेद विज्ञान कैसे कि मैं आत्मा हूं, मेरे असंख्यात आत्म प्रदेश है, मेरे अनंत गुण है, अनंत शक्ति का मालिक मैं हूं, अनंत धर्म मेरे भीतर में विद्यमान है, और ये सभी गुणों की अनंता अनंत पर्याय है। पर्यायों के माध्यम से ही हमें गुण का अनुभव होता है। आनंद का वेदन हुआ तो पूरा का पूरा गुण निकल करके बाहर नहीं आता, उसमें उठने वाली पर्याय जो होती है ना, वो हमें सुख देती है, आनंद देती है। तो अब आगे कहते हैं कि निर्णय के पश्चात भी उसे खटक तो लगनी चाहिए, तब भिन्न न पड़े। निर्णय तो कर लिया, ये तो बहुत बड़ा काम। निर्णय करने के बाद बैठ नहीं जाना कि मेरा तो निर्णय हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा और मैं परमात्मा स्वरूप और मेरे भीतर में लबालब आनंद और अनंत गुण भरे पड़े हैं। बैठ नहीं जाना। उसके बाद में भीतर की खटक लगे। खटक माने क्या है? खटक खटक ये है कि थोड़ा सा भी टाइम समय कहीं पर हमारा यूं ही बर्बाद बीत गया तो भीतर में खटक लगे कि अरे मेरा टाइम, ये मेरा समय इतना यहाँ पर यूं ही व्यर्थ में चला गया। कहीं पर भी कुछ खाने पीने की बात हो तो उसमें स्वाद के कारण से थोड़ा ज्यादा खा पी लिया हो तो वहां खटक लगे। इंद्रियों के पांचों विषय को जब भोगा हो तो फिर दूसरी ही मिनट में हमें मतलब खटक लगे कि अरे ये खाने से मेरी आत्मा को क्या लाभ, ये तो प्रमाद ही कराएगा, ये भोजन जो है वो हमें आलस ही कराएगा। तो इस प्रकार से भीतर के भाव उठने चाहिए, खटक लगनी चाहिए।
मार्केट में गए, लेकिन मार्केट के अंदर में भी जितना समय लगाना चाहिए था उससे ज्यादा समय लग गया। तो फिर खटक लगे, जगह जगह पर खटक लगाओ कि अरे मेरा समय यूं ही बीत गया। एक तो छोटी सी जिंदगी, हम कोई महाविद्यालय में तो जन्मे नहीं है, पर क्षेत्र में है, छोटा सा आयुष्य, उसके अंदर में भी पांचों इंद्रिय के विषय का भुगतान करने में मैंने यूं ही समय बिता दिया। ऐसी खटक लगे तो भी न पड़े, मात्र विचार किया करे, ऐसा नहीं है। अंदर से खटक आनी चाहिए, लगनी लगे कि बस मुझे तो आत्मा अनुभव चाहिए, मेरा स्वरूप मुझे अनुभव में आए और मैं अनुभव में आ सकूं, ऐसा द्रव्य हूं, ऐसा तत्व हूं। अब मुमुक्षु कहता है कि आपने जो बात कही है वो तो ठीक है, लेकिन जब तक अपने को प्राप्त ना हो तब तक क्या किया करे। अरे हम वही तो बता रहे हैं कि क्या किया करे। तो कहते हैं कि अपने को प्राप्त ना हो तब तक द्रव्य पर दृष्टि स्थापित करके अपनी श्रद्धा को जोरदार करने का प्रयत्न और भेद ज्ञान करे। नहीं तो हम बात कर रहे हैं कि द्रव्य पर दृष्टि माने द्रव्य पर अपनापन। दृष्टि का मतलब जहां जहां दृष्टि आती है वहां वहां पर अपनापन की बात सोचना। जैसे हमने पहले दिन कहा था, सोगानी जी की जो है ना किताब, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, माने द्रव्य में अपनापन कर तो ये प्रकाश होगा कि मैं कौन हूं। आहा, तो कहते द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर और श्रद्धा कर, श्रद्धा का बल इतना बढ़ा दे कि बस मैं आत्मा ही हूं और मेरे को दिखने वाले जितने भी जीवात्मा है ना वो सभी आत्मा है, मगर वो मेरे से पर है ना। तो यहां ऐसी श्रद्धा का बल करके फिर वेद ज्ञान करता रहे कि मैं आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप और मैं कहां पर बिना खटक के अपने समय को यूं ही व्यर्थ में गवा रहा। तो कहते हैं यहां पर कि यह एक ही मार्ग है, मार्ग और कोई नहीं है, दो चार मार्ग नहीं है। अगर मार्ग और कोई होता, मार्ग बाहर में होता तो शायद ये मोक्ष मार्ग आसान हो जाता, अभेद के अंदर में पहुंचना आसान हो जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। और कहते हैं कि ये एक ही मार्ग, अगर बाहर में क्रियाकांड से मोक्ष होता, बाहर में सामायिक प्रतिक्रमण से, सेवा पूजा से, परमात्मा के सामने घंटों घंटों तक बैठे रहने से अगर प्राप्त हो जाता तो आसान था, लेकिन ये तो अनदेखा मार्ग है। बस तू एक बार सदगुरु भगवान के कहने से चल पड़, ज्ञानियों ने देखा है, ज्ञानियों ने अनुभव किया है, अब हमें अनुभव करना है, तो उन्होंने जो हमें बताया है ना उसी मार्ग के ऊपर चलना होगा। तो यहां कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप चारों ओर से समझे, चारों ओर से शास्त्रों के पहलुओं को विचारते रहे, तत्व का विचार करे और स्वयं अंतर में विचार कर शास्त्रों में आता है उसी के अनुसार निर्णय करे। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण तो हम अच्छे से समझ गए हैं, है ना। द्रव्य मेरा आत्मा है, गुण अनंत है
और सभी के भीतर में ये अनंत गुण रक्त राशि हमारे रही हुई है। और पर्याय जो है वो अटपटी है, इसी कारण से हमने ये सब्जेक्ट को पहले ही ले लिया है कि पर्याय जो है उसके प्रकार हो गए, 3 प्रकार की हो गई, निरपेक्ष, परसापेक्ष और स्वसापेक्ष, है ना। ये भी हमने तत्व, ये सब उनका स्वरूप भी हमने जान लिया और अभी भी जानते रहेंगे। अभी बहुत कुछ विस्तार बाकी है। उसमें स्व सापेक्ष पर्याय जो है उसके कई सारे मतलब कई सारी बातें जो है वो अपने को जाननी है। वो समय समय पर अपन जानते रहेंगे। तत्व का विचार करें, चारों ओर से शास्त्रों के पहलुओं को विचारता रहे। शास्त्र के अंदर में धर्म है, शास्त्र के अंदर में ज्ञान है, शास्त्र के अंदर में से ही दृष्टि निकलती है और शास्त्र ही तीर्थंकर परमात्मा के अनुभव में से निकला हुआ ज्ञान है। आगम जो है, आगम में से ही परमागम निकले हुए हैं और परमागम में से ही दृष्टि। तो अपन को आगम का ज्ञान, आगम का विस्तृत ज्ञान है और वो ज्ञान में से ही ये पर के अंदर में कैसे अपनापन किया जाए उसके विषय में बताया जाता है। तो कहते कि शास्त्रों के पहलुओं को विचारता रहे कि अनंत तीर्थंकर परमात्मा हो गए, उन्होंने किस प्रकार से किया होगा। तो जैसे कि मेरी माता बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, उन्होंने एक पाक शास्त्र बनाया हुआ है, तो मैं पाक शास्त्र में से ही पढ़ करके बहुत ही अच्छा खाना बनाऊं। और ऐसा करते हैं और ऐसा होता भी है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। बाहर के अंदर में जो नियम है वो भीतर में भी लागू होते हैं। यहां पर भी ऐसे ही हुआ कि जो परमात्मा की वाणी उनके श्री मुख से निकली, उसी का शास्त्र का गुंथन हुआ और वो हमारे पास पहुंचा। और हमारे पास पहुंचने के पश्चात यदि हमारी समझ में नहीं आया तो उसकी समीक्षा करके ज्ञानी भगवंतों ने लिखा। कितने लोगों की करुणा है, आहा देखो तो सही। हम तो बहुत लोगों के सच में ही ऋणी है कि हमें इतना कुछ मतलब मिल गया, प्राप्ति के साधन इतने मिल गए, ज्ञानी भगवंत मिल गए। तो फिर ज्ञानी भगवंतों ने जो समीक्षा करके लिखे उसके अंदर में से परमात्मा की वाणी हमें मिलती है। हम तो देखते हैं आए दिन, जैसे कृपानिधि महाराज जी है वो लिखते हैं और उसके अंदर में झलक है तीर्थंकर परमात्मा की वाणी की, और वो झलक में से हमें मार्ग मिलता है। मार्ग भूल गया हुआ हो पथिक, अंधेरी अमावस्या की रात्रि है और वो समय पर वो पथिक क्या करे, कौन सी दिशा में जाऊं, कहीं मार्ग ही नहीं दिख रहा है। और एकदम से बिजली चमक जाए और बिजली के चमकाट के अंदर में उनको मार्ग दिख जाए, क्या मार्ग तो ये है। तो ये हमारे जीवन में भी ज्ञानी पुरुष जो आते हैं वो बिजली का प्रकाश लेकर आते हैं और वो दिशा सूचन करते हैं कि मोक्ष मार्ग के ऊपर चलते हुए तू अगर यहाँ रुक गया है तो ये मार्ग तू पकड़, ये सीधा मार्ग है, सीधा। इसीलिए तो सिद्धालय नाम रखा कि तू सीधा चला, सीधा। नाम भी कैसे अच्छे अच्छे बढ़िया दिए,
सिद्धालय, तो सीधा ही चला आ। और ये हमें मार्गदर्शन देने वाले जो है ना, वो ज्ञानी भगवंत है। ये ज्ञानी पुरुषों ने हमें मार्ग बताया है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि स्वयं अंतर से विचार कर, शास्त्रों में आता है उसके अनुसार तो निर्णय कर, क्योंकि वो जीव पहुंच गए हैं ना, उन्होंने ये बताया हुआ मार्ग है। केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ना, उन्होंने बताया हुआ मार्ग ये लिखित रूप में मिल रहा है। तद अनुसार तो निर्णय कर, अपनी श्रद्धा का बल स्वयं प्रकट करना चाहिए कि यह मैं ज्ञायक हूं और ये मैं नहीं हूं। श्रद्धा का बल तो काम करेगा ही करेगा ना। श्रद्धा माने क्या है? एक प्रकार से वही फिर से दृष्टि का विषय, अपनत्व का विषय, कि बस मैं हूं, मैं ही हूं, ऐसा अंदर से भाव आए, ऐसा बल। एक बार विचार करे कि मैं हूं और यह मैं नहीं, तो कुछ नहीं होगा। ये एक दिन का काम नहीं है। संसार में कोई भी कार्य एकाध बार में हो नहीं जाता है। तो ये तो अनंत काल से नहीं किया हुआ कार्य है। इसके बारे में हम सोचे कि ले अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। अरे इसमें जन्मों जन्म निकल जाए ना तो भी सस्ता मान लेना कि हमें सस्ते में मिल गया है, मगर ये मार्ग को छोड़ना नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि ये हूं और ये नहीं हूं, ऐसा बस इतना सा ही मार्ग नहीं है। मार्ग तो बहुत गहरा है और मार्ग तो बहुत ही मजेदार है। जिन्होंने अनुभव किया है ना, वो ही मतलब ये बात समझा सकते हैं कि ये मार्ग बहुत रसिक है। कब काम संपन्न करे, गृहस्थी का कार्य कब संपन्न करे और कब हम बैठ जाए, कब हम अपने आत्मा का आस्वाद लेने लगे। आस्वाद तो जब आए तब आए, मगर मार्ग में भी आनंद है। पालीताना जाना हो तो पालीताना तो पहुंचे तब, मगर दिल्ली में जब हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं ना, अरे घर से निकलते हैं ना, तब से ही भीतर में आनंद होता है कि आहा हम लोग है ना शत्रुंजय की यात्रा करने जा रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, इसीलिए जा रहे हैं। परंतु उसे कार्य में लाना चाहिए, अंतर परिणति में उतरना चाहिए। उपाय तो बस ये एक ही है, मार्ग तो भेद ज्ञान का ही है। भेद ज्ञान के मार्ग से ही अनंतों ने पाया है, और भेद ज्ञान के अभाव के अंदर में अभी हम सभी इधर उधर भटक रहे हैं। तो जल्द से जल्द भेद ज्ञान का मार्ग समझा जाए और उस मार्ग के ऊपर चला जाए। तो कहते भेद ज्ञान भाना, तो कब तक भेद ज्ञान भाते रहे? तो कहते जब तक तू अपने आप के अंदर में स्थिर ना हो जाने, तब तक भेद ज्ञान भाना। भेद ज्ञान भाने के लिए ये शर्त रख दे कि अपने आप के अंदर में जब तक तू स्थिर ना हो जा, तब तक तूने भेद ज्ञान करते ही रहना है। माने सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक। फिर तो मार्ग के ऊपर सम्यक दर्शन हो गया, माने तू मार्ग के ऊपर चढ़ गया, अब सीधा चलने लग जा तू। तो यहाँ भेद ज्ञान के विषय के अंदर में दूसरा अर्थ भी वो बताते हैं कि जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक तू भेद ज्ञान करता रहे।
मगर फिर है ना ये सहज में हो जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ये भेद ज्ञान जो है वो सहज में हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व और पश्चात भी जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक तू भेद ज्ञान भाते रहना। तू भेद ज्ञान के मार्ग को छोड़ना मत। द्रव्य दृष्टि का जोर, भेद ज्ञान का बल, ठेठ केवल ज्ञान ना हो तब तक साथ रहता है। ठेठ माने दूर तक। तो क्या कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि का जोर, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, बस और कोई विकल्प नहीं। ये एक ही विकल्प अपने भीतर चलता रहे तो परिणति स्वयं भी अंदर में शुद्ध होने लगेगी। जैसा हमारी भावना चलती है ना, उसी के अनुरूप अंदर में कार्य होता है। बाहर के अंदर में भी देखे ना तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अंदर में जो परिणति चली होने उसी के अनुरूप बाहर में कार्य हुआ हो। ये मंगल मैत्री करने का हम कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ये तो बहुत बार आजमाया हुआ है कि मंगल मैत्री करो और बाहर के अंदर में फल मिलता है। और फल मिलना नहीं मिलना बाद की, मगर हमारी आंतरिक परिणति जो है वो शुद्ध हो जाती है। और वो शुद्ध करने के लिए एक का ही चिंतन और मनन करते रहना, एक को ही भाते रहना। कहीं इधर उधर के अंदर में भटक मत जाना। तू भटक जाएगा तो फिर अनंत काल तेरे सामने पड़ा है। अनंत काल पड़ा है और अनंत काल अब कब खत्म होगा वो भी पता नहीं। हम साधकों को कहते हैं कि अब की बार का जो हमें मनुष्य तक पहुंचने का जो श्रेय है वो सिद्ध भगवंत को है कि एक जीव जब सिद्ध हुआ तो निगोद में हमारी पड़ी हुई आत्मा, अनंत अनंत जीवों में पड़ी हुई हमारी आत्मा बाहर आ गई। कितना बड़ा आश्चर्य और अचरज हुआ कि निगोद में पड़े हुए हम थे और अनंत जीवों के साथ पड़े हुए थे, उसमें से हमारी ही काल लब्धि की परिपक्वता हो गई कि हम बाहर आए। और क्रमशः अनंत 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 दुख वेठते हुए, भुगतान करते हुए हम यहां तक भी पहुंच गए। बहुत बहुत कष्ट सहन किए है हमने। एक इंद्रिय के अंदर, दो इंद्रिय के अंदर बहुत बार हमने वर्णन भी किया है, बहुत बार साधना के माध्यम से भी भवो भव की आलोचना करी है। सब जगह दुख ही दुख मिला और इसी कारण से हमारे नजरों में भी सुख प्राप्त करने के लिए बाहर में भागने का होता है कि हमें कहीं से सुख मिल जाए। और यहां तक हम पहुंच गए और अब आधे रास्ते तक पहुंच करके अब तो थोड़ा आधा रास्ता ही बाकी रह गया। और आधे रास्ते तक पहुंच करके यदि हम नीचे की ओर गिर गए तो अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। ये नियम दूसरी बार नहीं लगता है कि भाई अब हमें कोई बचाने वाला मिल जाए। एक बार में ही होता है कि सिद्ध भगवंत की को एक जीव जब सिद्ध भगवंत बनता है तब नीचे निगोद में से एक जीव निकलता है। हो सकता है कि बादर निगोद तक भी हमारा जीव चला जाए, मगर ऐसा होने मत देना। अभी भी बाजी हाथ में है, लग जाओ, लगे रहो। पर में कहीं सुख नहीं है, संबंधों में कहीं पर भी सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं है, बाहरी व्यवस्थाओं में सुख नहीं है। सुख तो केवल मेरे भीतर है।
मेरे भीतर है। बाहरी संयोग चाहे कितने भी अच्छे हो, मगर ये संयोग छूटने वाले हैं। आप कहोगे तो हम तो सुखी सुखी है, हमारे पास तो बंगला है, हमारे पास तो लंबी चौड़ी गाड़ियां है, हमारे पास तो धन दौलत है। मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो फिर ये याद रख लेना कि कभी न कभी काल आकर के आपको ये संयोग से छुड़ा करके ले जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो हमारे पत्ते ही गिर गए हाथ में से। अब बाजी को जीतेंगे कैसे? तो फिर अब जीतने के लिए बस पल पल का पुरुषार्थ हमारा, कोई समय हमारा ऐसा व्यर्थ ना चला जाए। पुत्र परिवारों के साथ में भी ना बीते, वहां पर भी हमारा सतत भेद ज्ञान चलता रहे, सतत सतत अपने साथ में अपनापन चलता रहे, दृष्टि द्रव्य के ऊपर ही रहे, इधर उधर कहीं पर भी ना होने देवे। संपन्न करने से पहले जिनको भी कुछ समझ नहीं आता है, वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देवे, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि किस विषय को और ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो अब आगे हम देखेंगे कि ये कार्य करने के लिए, एक सहज मार्ग के ऊपर चलने के लिए अब हमें क्या करना होगा, और जल्द से जल्द हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से हम आगे बढ़े और सतत चिंतन हमारा यही चलता रहे। ठीक है? उसी के साथ में अरिहंत परमात्मा की आज्ञा में कहीं पर भी कोई विराध ना हुई हो तो क्षमा याचना करते हैं। और आप सभी जीवात्मा और विश्व की धरातल पर जितने भी जीव है, उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि का नमन स्वीकार करें। जय जिनेंद्र।